वेलकम ऑल, श्याम सुंदर गुप्ता। हमारा इंग्लिश ग्रामर में आजकल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के चैप्टर्स चल रहे हैं, हमारा कोर्स चल रहा है। तो आज हम उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस लेंगे जिसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, उनका खूब अभ्यास करेंगे और इससे पूरा लाभ आपको मिलेगा। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज नंबर 3 कर रहे हैं। पहले 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं और आज हम यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस लेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना होगी। कन्वर्जन यानी बदलना ऑफ सेंटेंसेस। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस विद यूनिवर्सल ट्रूथ बहुत ज़रूरी भाग है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। आज हम इनकी थोड़ी सी परिभाषा तो ज़रूर करते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। फिर इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस विद यूनिवर्सल ट्रूथ, वे सेंटेंसेस जिसमें सदा रहने वाली सच्चाई, सार्वभौमिक सत्यता बोलते हैं उसको, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका नियम हम लिख लेते हैं। यदि नियम लिखने से ये फायदा होगा, जिंदगी भर एक नियम बना रहेगा, भूलने में नहीं आएगा। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में, हिंदी में लिख लेते हैं एक शब्द सार्वभौमिक, जो कभी बदलता नहीं, हमेशा सत्य रहता है। सार्वभौमिक सत्य, सच। अथवा एक नियम इसमें और ऐड करवा देते हैं हम, हैबिचुअल फैक्ट यानी आदत का वर्णन हो रिपोर्ट स्पीच के अंदर। किया हुआ वो बिल्कुल क्लियर साफ लिखते हैं ताकि दिक्कत ही ना आए कहीं। तो उसके, उस सेंटेंस के, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं करेंगे या नहीं होगा, नहीं करेंगे लिख लेते हैं। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि हमें करना है ये। तो ये इम्पोर्टेंट रूल है, इसलिए ये हमने थ्योरी इसकी बना दी है। सभी चीज़ों की हम ज़रूर लिखते हैं। तो अब इसको समझो बहुत अच्छी तरीके से। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का बदलना विद यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सेंटेंस हमेशा रहने वाली सच्चाई के हैं उनका इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे उनका इनडायरेक्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब पहला होता है, ही सेड टू मी, जैसे वो पहला हो गया और जो उसने बोला है वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदा रहने वाली सच्चाई या हैबिचुअल
फैक्ट एक्शन हो, उसका वर्णन किया हुआ हो, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, यानी इज का वाज नहीं करेंगे, इज का इज ही रहेगा। एक उदाहरण ले लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। ये डायरेक्ट है। द टीचर सेड, द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है। देखो अब इसमें हमने वैसे नियम लिखवाए हैं, पहले इस आरम का वाजवर हो जाता है, तो इसमें एक अध्यापक कह रहा है सूर्य गर्म है। अगर हम इसका वाज कर देंगे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि सूर्य गर्म था, अब नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सार्वभौमिक सत्य है ये, सदा रहने वाली सच्चाई है, तो उसको हम टेंस में नहीं बदलेंगे। तो इसका उत्तर मैं लिख देता हूँ इनडायरेक्ट। द टीचर सेड दैट, यहाँ तक तो सोच लिया है। द सन इजी रहेगा, वाज नहीं होगा, अर्थ ही गलत हो जाएगा। तो सदा रहने वाली सच्चाइयों में वही रहता है। फिर हम एक बार हम दोहरा लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हम 2 एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं। तीसरा आज सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस ले रहे हैं, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर टेंस जो है वो वही टेंस इनडायरेक्ट में रहेगा, पास्ट नहीं बनाएंगे प्रेजेंट का। तो द टीचर सेड दैट द सन इज हॉट, सूर्य इसमें भी गर्म है, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी गर्म रहेगा। तो पहला सेंटेंस में हमें ये क्लियर हो गया है कि सदा रहने वाली सच्चाई कौन सी होती है। अब और सेंटेंस हम लिखते हैं। अब दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, द टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमसे कहा, द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। इसका दूसरा ये भी बन सकता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, घूमती है, और यहाँ पे क्या है कि घूम रही है। तो कोई सा टेंस ले लो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो सत्य है ये बात। तो इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, द टीचर टोल्ड अस, सेड टू टोल्ड, खाली सेड था पीछे तो वो सेड रहेगा। द टीचर टोल्ड अस दैट, यहाँ तक तो हम बिना सोचे एकदम से कर देते हैं। अब इसमें देखो ये ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा। द अर्थ, टी छोटा हो गया क्योंकि बीच में आ गया है वो, द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, सत्य बात है, और इसका वाज कर दिया तो घूम रही थी, अब नहीं घूम रही है। तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ अब एकदम से पता लग जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस है, एक दो उदाहरण से ही क्लियर हो जाता है। अब हम तीसरा सेंटेंस ले रहे हैं, डायरेक्ट। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, वी ऑल लिव
ऑन द अर्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। अब देखो इसमें उसने हमसे कहा, हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। तो प्रोनाउंस तो हम बदलते हैं। अब वी फर्स्ट पर्सन है तो ही से बदलेंगे तो ही आ जाएगा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऑल भी लग रहा है और वही पृथ्वी पे रहते हैं और नहीं रहते, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसमें वी को भी नहीं बदलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इसका इंडायरेक्ट कर लेते हैं, फिर बतलाता हूँ। ही टोल्ड अस दैट, यहाँ तक तो जल्दी से हम कर लेते हैं। उसके बाद अब वी को हम बदल नहीं सकते क्योंकि हम सभी पृथ्वी पे रहते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा, वी ऑल लिव। ये भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ऑन द अर्थ। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको जो बदलते हैं प्रोनाउंस को वो बदल देंगे और बिल्कुल जीरो सेंटेंस बन जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। ही सेड टू अस वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं, सभी सच्चाई है, तो वी का वी रहेगा यहाँ। अब हम चौथा सेंटेंस लेते हैं। एक हमने परिभाषा में लिखवाया था हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल फैक्ट, उसका भी एक ले लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्लियर हो गया होगा तीनों सेंटेंस में। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई राइट, मैं लिखती हूँ। विद माई लेफ्ट हैंड। देखो एक से एक अच्छा सेंटेंस आ रहा है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मैं बाएं हाथ से लिखती हूँ। तो इसका हम फर्स्ट फॉर्म का सेकंड करते हैं इनडायरेक्ट में, लेकिन इसमें नहीं करें। क्यों? इसमें ये अर्थ हो जाएगा कि वो बाएं हाथ से लिखती थी और अब चेंज हो गया है। लेकिन ये हालत होती है आदमी की जो बाएं हाथ से लिखता है, तो जीवन भर फिर बाएं हाथ से ही लिखता है। वो जो दाएं से लिखते हैं जीवन भर बहुत कम चेंजेस आएंगे। तो ये भी एक तरह का, अब इसका इनडायरेक्ट हम बना लेते हैं। ये दो सेंटेंस, तीसरा चौथा बहुत ही अच्छे सेंटेंस है। शी टोल्ड मी दैट। अब आई किसके लिए है? सी के लिए, सी यहाँ आ जाएगा। मैं कौन है? सी। सी। अब राइट रोट रिटर्न सेकंड होना चाहिए नियम में तो हमारा, लेकिन यहाँ नहीं बदलेंगे हम क्योंकि ये भी एक तरह की यूनिवर्सल ट्रूथ का है। अब देखो इसमें एक चेंज और आएगा। पेपर वाला तो ऐसी चीज़ देता है ना, एक के साथ दूसरी भी पूछ लेता है और बच्चों के दिमाग को खूब घुमाता है और सिखाता भी है, सीखने के लिए कुछ देता है, विद्वानों के लिए भी। अब इसमें आपको थोड़ा सा कोई गलती नज़र आ रही होगी, मैं लिख लेता हूँ पहले, तो अब बताना, सोचना कहाँ गलती हम कर रहे हैं। सी हर लेफ्ट हैंड। अब देखो ये राइट है, आई के साथ तो राइट लग गया है और सी के साथ राइट्स हो जाएगा। प्रेजेंट में जब ये बदल के आई का सी आया है यहाँ पे, तो राइट्स हो जाएगा। अगर ये राइट का राइट रखा तो फिर जीरो बन जाता है सेंटेंस, कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो हमने क्या सोचा इसमें, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मैं बाएं हाथ से लिखती हूँ। यहाँ भी यही अर्थ है। सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि वह बाएं हाथ से लिखती है। तो सी के साथ एस एस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जिन्होंने अच्छी तरह किया है उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। तो दोनों सेंटेंस, तीसरा चौथा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेंटेंस हैं। अब इसमें आप पांचवा सेंटेंस हम शुरू करते हैं। अब थोड़ी थोड़ी परिभाषा हम जरूर दे देते हैं ताकि वो ज़िंदगी भर फिर याद रहते हैं। वैसे एक्सरसाइज करते हैं तो चलती निकल जाती है। जब कोई, अब ये इस और सेंटेंस है जो नहीं बदलते, काल्पनिक। देखो काल्पनिक स्थिति क्या होती है, जैसे मैं कल्पना करूं अगर मैं एक राजा होता तो मैं लोगों के लिए ये कर देता। एकदम से समझ में आ गया। काल्पनिक स्थिति जो
होती नहीं है, कल्पना में ही होती है। जब कोई हमने एक आर्टिकल्स का प्रयोग कराया था तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी थी कि लता मंगेशकर के पहले दा लिख दिया था आर्टिकल का यूज। जब यानी प्रॉपर नाउन होता है उसको कॉमन नाउन में प्रयोग होता है, जब सबके लिए एक मिसाल बन जाती है, उपमा बन जाती है, एक मिसाल देते हैं हम कि भाई ये तो लता मंगेशकर जैसी गाती है, तो दा लता मंगेशकर किया था हमने, बहुत ही अच्छा है। कुछ कमेंट्स आए थे लोगों के कि भाई ये इसका अर्थ क्या है। तो ऐसे जो प्रॉपर नाउन होता है सिंगल, वो सारी जाति के लिए प्रयोग होता है, तो वो सारी जाति में उपमा यानी कि मिसाल बन जाती है और कॉमन नाउन बन जाता है। वो प्रॉपर का कॉमन बनाने से पहले हमने दा लगाया था। यहाँ हिंट मैंने इसलिए दिया है, कुछ कुछ बातें विशेष हम बताते हैं, तो आज ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने दोहरा दिया। तो जब कोई काल्पनिक स्थिति का वर्णन हो, तो भी टेंस नहीं बदलेंगे। हम टेंस को नहीं बदलेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे डायरेक्ट में ही सेड, अच्छे सेंटेंस होते तो जिंदगी में वैसे भी याद हो जाते हैं और करने भी चाहिए। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, देखो तुलना कि मतलब कल्पना कर रहा है, अगर मैं अमीर होता, कई वे कहते हैं यार मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये नहीं करता, ये कर देता, तो उस तरह के सेंटेंस है। ये कह रहा है ही सेड इफ आई वर रिच, उसने कहा कि अगर मैं अमीर होता। एक ऐसे आता था जब हम पढ़ते थे स्कूल में, इफ़ आई वर ए प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो ये करता ये करता ये कर, आगे ऐसे बन जाता था। तो वही चीज़ है, आई के साथ वैसे तो वाज लगता है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है। जब हम आगे कराएंगे वीडियोस में तो ये क्लियर हो जाएगा। ही सेड इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प हर, मैं उसकी सहायता करता। तो इसमें देखो इनडायरेक्ट कितना अच्छा बना है। ये नियम हो गया है पांचवे का, और ये सेंटेंस हो गया है। तो ही सेड दैट इफ, आई का ही से ही हो गया ही, और वाजवर का हमने हैड बिन बताया था लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, तो ये ध्यान थोड़ा सा रखना होता है। ही सेड दैट इफ ही वर रिच, अगर वह अमीर होता, तो ये भी नहीं बदला जाएगा। वुड का तो वैसे भी नहीं बदलते, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्प, और हर थर्ड पर्सन है, ये भी नहीं बदला जाएगा, सी हर हर। तो हमने बहुत ही अच्छा सेंटेंस, इंटरेस्टिंग सेंटेंस किया है। ही सेड, उसने कहा अगर मैं अमीर होता तो मैं उसकी सहायता, उस लड़की की सहायता करता। तो ही सेड दैट इफ ही वर रिच, क्योंकि ये तो बदलेंगे हम प्रोनाउंस, तो ही वर रिच ही वुड हेल्प हर। तो अब आगे हम छठा सेंटेंस करेंगे। छठा सेंटेंस हम ले रहे हैं, जब एक ही समय में दो एक्शंस, दो हो गए ना तो प्लूरल हो गया, टू एक्शंस, दो एक्शंस हो रहे हों। जैसे शी सेड, इनवर्टेड कॉमास,
माई मदर वॉज कुकिंग फूड। माई मदर वॉज कुकिंग फूड while I was bathing। देखो इसको बाथिंग मत पढ़ लेना, मजाक बन जाएगा। BATHE होता है और जब हम ING जमा करते हैं तो ई हट जाता है, तो ये बाथिंग ना होकर बेदिंग है। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि ज़िंदगी भर याद रहे, बेदिंग। तो इसमें दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। माई मदर वॉज कुकिंग, मेरी माँ पका रही थी भोजन, वाइल आई वॉज बेदिंग, जब मैं नहा रही थी। दोनों एक्शन एक साथ ही हो रहे हैं, तो इनका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम। इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। ही सेड दैट। अब माई को सी से, सी हर बीच कहा जाएगा। हर मदर। अब वैसे तो हम वाज का हेड बिन करके आए हैं, सेकंड फॉर्म का हेड थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें एज इट इज़ रहेगा, ऐसा ही रहेगा। हर मदर वॉज कुकिंग फूड while, अब आई को सी से सी हो गया, while शी वॉज बेदिंग, जब वह स्नान कर रही थी। तो ये वर्ब नहीं बदला जाएगा, अच्छा मतलब नियम है, इसको ध्यान में रखो। शी सेड दैट हर मदर वॉज कुकिंग फूड while शी वॉज बेदिंग। दोनों एक्शन एक साथ लगातार हो रहे हैं, तो इनको टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं है। 7वां सेंटेंस हम लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। हैड जमा थर्ड फॉर्म के टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे देखो, शी सेड आई हैड हेल्प्ड हिम, मैं उसकी सहायता कर चुकी थी। तो हैड और थर्ड फॉर्म है, तो इनडायरेक्ट में भी यही रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में हैड जमा थर्ड फॉर्म के टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्ट इसका बन गया है शी सेड दैट। आई सी से सी हो गया है, ये डायरेक्ट हो गया है सी। अब हैड थर्ड फॉर्म ऐसे कैसा रहेगा, हिम भी ऐसे ही रहेगा, थर्ड पर्सन है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 7वां सेंटेंस भी ये ध्यान रखने वाली बातें होती है जब पेपर में आते हैं ऐसे, तो हैड थर्ड फॉर्म को हम नहीं बदल सकते। और 8वां एक अच्छा हम लिखवा रहे हैं कि जितने मोडाल्स हैं उनका मतलब कैन का कूड हो जाता है, जो फर्स्ट में है वो सेकंड, लेकिन कुछ ऐसे मोडाल्स हैं, जैसे मोडाल्स मैं लिख देता हूँ, कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट,
ओट ओट टू होता है। तो इस तरह से जो मोडाल्स हैं, मैं कैन और विल सेल छोड़ दिया है क्योंकि उनका तो सेकंड फॉर्म बन जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं कि कुड की कोई वर्ब की फॉर्म कैन की पूछेगा तो कैन कुड 3 वर्ब की फॉर्म नहीं होती। इन मोडाल्स की 2 ही होती हैं, कैन की कुड, तीसरी नहीं होती है। ये शायद मतलब सुनने में अब तक आया हो। तो कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought टू, इस तरह से जितने ये हैं तो इनका कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे मोडाल्स के साथ। और इनके साथ सबके साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये भी एक नियम हो गया है, जितने ही मोडाल्स हैं उनके साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ऐसा ही होगा। एक हम सेंटेंस लिख लेते हैं, यू सेड टू मी यू शुड ओबे, ओबेड तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी इसके साथ, कभी सेकंड नहीं होगी। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये डायरेक्ट हो गया है। तो कितना आसान हो गया, एक नियम आ गया हमारे पास कि मोडाल्स हैं इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, यू सेड टू का टोल्ड कर दिया है, यू टोल्ड मी दैट। अब यू मी से बदलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई। यू यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, मी का फर्स्ट आ जाएगा आई। अब शुड का शुड रहेगा, बस ये नियम था। और ओबे का ओबे रहेगा क्योंकि इनके साथ हम बाउंड है, बंधे हुए हैं कि फर्स्ट फॉर्म ही आती है मोडल सिर्फ। आई शुड ओबे। अब योर को मी से यू, योर, यू सेकंड में है, अधिकार वाली लाइन में है तो इसका अधिकार आ जाएगा माई। आई शुड ओबे माई पेरेंट्स। तो हमने बहुत ही अच्छे नियम सीखे हैं इस एक्सरसाइज में। 8 सेंटेंसेस में बहुत अच्छा किया हमने। तरह तरह के नियम आए हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के आए हैं। इसको बार बार अभ्यास करोगे 2-4 दफ़ा, ऐसे हो जाएगा दिमाग में निकलेंगे ही नहीं है। भूलने की कोशिश करोगे तब भी नहीं भूलोगे। इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हम करा रहे हैं, तो इनका अभ्यास करो और ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर खूब लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि लाभ मिले। हमारा अच्छा मतलब उद्देश्य है कि जीवन में शिक्षा बांटें, जितना हमें आता है तो उसका लाभ उठाओ।